के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी चिल्ड्रन डे आप सभी को। और आज मैं लेकर के आया हूं एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 3। जैसा कि यहाँ पर दिख पा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैक्स हो रहा है और हम समझते हैं अभी इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर है, अर्थात न केजी का मूल्य पता है प्रति केजी और न ही हमें अंगूर के बारे में पता है। सो डैट हमें क्या कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि सेब जो है सेब का रेट जो है वह 100 रुपये प्रति केजी है, मान लिया। और फिर एक अंगूर की बात कही जा रही है तो अंगूर को लिख लेंगे कि अंगूर जो है उसका कीमत क्या है, रेट क्या है, तो इसको y रुपए मान लेंगे। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से यही मतलब होता है कि पहले आप 2 वेरिएबल्स को तो पहले सेलेक्ट कर लो और आफ्टर सेलेक्टिंग 2 वेरिएबल्स देन यू हैव टू डू इक्वेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बताता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से आ जाओ भाई। अब कहता है कि 2 केजी सेब, इसके कितने लेने हैं 2 केजी और इसको कितना लेना है 1 केजी। तो एक को 1 केजी, एक को 2 केजी। अगर x रुपए किलो है तो x गुने 2, जैसे मान लीजिए 100 रुपए किलो है तो 100 गुने 2 200 हुआ। उसी तरह से x गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस y गुने 1 केजी, तो y गुने 1 तो मतलब y। अब बराबर रुपया कितना लग गया भाई, तो 160 रुपया ये कीमत लग गई। पहला नंबर का इक्वेशन बन चुका। पुनः अगेन जिसको कह सकते हैं अगली इक्वेशन बिल्डिंग में हम चलेंगे। इसको मिटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं, फिर समझने के लिए आगे हम लिखेंगे। कहता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। ये जो सेब है वो 4 केजी खरीदता है और 2 केजी अंगूर खरीदता है। ठीक है, तो 4 केजी सेब का मतलब 4 गुने x हो गया 4x और 2 केजी अंगूर का मतलब 2y, तो 2y हो गया। बराबर क्या, तो बराबर हो गया 300। 300 लिख दीजिए। दिस इज योर सेकेंड। अब क्या करना है, आपके पास इक्वेशन तो बड़ा आसानी से आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान है। इसमें पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था जिसको हमने काफी एक्सप्लेन किया है बढ़िया से। आप उसे फिर से वीडियो में जाकर के देखेंगे, इसके 2 वीडियो पीछे का मिल जाएगा। ठीक है, स्पष्ट लिखा हुआ है एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब आइए बात समझते हैं कि इसे हमें ग्राफीय निरूपण करना है, तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट इन अ ग्राफ। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन से चलना चाहिए। पहला इक्वेशन से आप एक बॉक्स का तैयारी कर लो। ठीक है, फिर फ्रॉम टू दूसरे इक्वेशन से एक बॉक्स का तैयारी कर लो। तो पहला इक्वेशन से हमारा क्या है, तो पहला इक्वेशन हमारा है 2x प्लस y बराबर 160। अब यहां से y बराबर अगर निकाल लेते हैं, ये पूरा सॉलिड एकदम उधर कर दो, तो 160 माइनस कितना हो जाता है बस 2। इतना ही करना है और कोई झंझट नहीं। अब आप ऐसे बैलेंस में आप नंबर्स को पुट करो यहां, ताकि छोटे छोटे नंबर्स का वैल्यू भी आ जाए और इसलिए हम ग्राफीय इनका निरूपण भी कर सके। ओके, अब क्या करोगे बॉस, तो यहां पर क्या है, क्या रखेंगे कि हमारा y का वैल्यू आ जाए। तो 160 है और इसमें 2y घटाना, अगर 40 में रख दूं या 80 रख दूं तो 80 दूना 160, ये देखिए बड़ा बड़ा वैल्यू आ गया है। खैर उसे तो हम ग्राफ के निरूपण कर ही लेंगे जितना बड़ा भी आ जाए, है ना। चूंकि हम ग्राफ में अपने हिसाब से यूनिट तय करते हैं, किसके हिसाब से, जो बॉक्सेज आ जाते हैं उसके मुताबिक, है ना। तो पहले बॉक्सेज आ जाए, इसके बाद हम एक्स वाई एक्सिस पर जो जो पॉइंट्स लेना है यूनिट्स, उसको हम फिर इस पर अपने हिसाब से तय करेंगे। क्लियर है, ऐसे कर करके। ओके, अब क्या है, वैल्यू देखना है यहाँ। x का वैल्यू हमें रखना है, तो x का वैल्यू मान लीजिए कि हमने रख दिया 60। चलो 60 रख दिया, तो 60 गुना कितना हो गया 120। 120 को 160 में घटा दो, तो 120 अगर 60 गुना 120 160 में गया तो 40। तो y बराबर कितना आ गया फाइनली 40। फिर से समझते हैं इसको अगेन। 60 यहाँ पर रख देना है, तो 2 गुना 60, तो 2 गुना 60 कितना वैल्यू आया यहाँ पर 120 गया 160 में तो कितना हो जाए 40। तो वो वैल्यू किसका आया, y बराबर ना आया। चलिए हो गई। इसके बाद एक और वैल्यू प्लेस कर लीजिए ताकि एक और वैल्यू हमारे पास रहे। चलिए एक 60 रखे थे, एक 70 रख लेते हैं। तो अगर 70 रख लेता हूं तो 70 दूना 140, 140 चला जाएगा 160 में से तो कितना बचेगा 20। क्लियर,
तो यहाँ पर x और y का हमें सॉलिड वैल्यू आ चुका है इनबॉक्स में। अब उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 4x प्लस 2y बराबर है 300। ओके, अब क्या कर लेंगे बॉस, यहाँ से 2 का कॉमन हो जाएगा तो 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 300। यहाँ से 2 से इसको काट दो तो 150 आ जाती है, तो 2x प्लस y बराबर कितना आ गया, 150 बॉस। और y बराबर तो 2x को उधर चला जाएगा तो 150 माइनस कितना हो गया, 2x। बिल्कुल आसान, बेहद आसान, बिल्कुल इतना इजी होता है ना। ग्राफीय निरूपण से पहले हम इसी तरह से दो बॉक्स का निर्माण करते हैं। हमने पिछले इक्वेशन में केवल इक्वेशन इतना ला करके छोड़ दिया था, क्योंकि मुख्य बात तो वही होती है। ये बात तो आप ग्राफीय चैप्टर में आप स्पष्टतः पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे बनाई जाती है। आइए खैर जो भी हो, अब एक बॉक्स का निर्माण कर लेते हैं और इसमें भी हम एक समुचित वैल्यू डाल देंगे x एंड y। हियर इज x एंड y। अब सोचो भाई यहाँ पर आप क्या रखोगे, 70 अगर रख दोगे तो 70 दूना 140, चलो 70 ही रख देते हैं x का वैल्यू। 70 दूना 140, 150 में 140 गया तो 10 बचा। अगर 60 रख देते तो 60 दूनी 120 है ना, 60 गुना 120 तो 120 चला जाएगा 150 में तो बचेगा 30, तो 30 बचा क्या रखने से, 60 रखने से। तो कुल मिलाकर के हमारे पास एकदम फाइनली वैल्यू आ चुका है। अब करना क्या होता है कि हम इस पर निरूपण करें यूनिट्स को। तो हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि हमको 60 70 40 इस तरह से वैल्यू आ रहा है, तो 10 10 का यूनिट ले लेना है। एक यूनिट यहाँ से 10 का होगा, 10 20 30 40 ऐसे 50, और इसको ग्राफीय बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, और फिर हो गया 60, फिर हो जाएगा 70। इस तरह से बाएं भी, इसी तरह से x पर भी y पर भी। फिर आप निरूपण कर दीजिए, ऐसे हो जाता है आसानी से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जैसे हमने x एक्सिस पर यूनिट 10 ले लिया, उसी तरह से y पर भी अब चारों तरफ एक ही यूनिट लीजिएगा। अब यहाँ पर भी आप 10 ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, ऐसे ही अप साइड में अपना स्पेस बनाओ ग्राफ पे और 10 10 का यूनिट गैप करते चले जाओ। फिर जहां जहां आएगा कोऑर्डिनेट तो आपको प्लेस करने आता है, ये कोऑर्डिनेट के चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हैं, वो सब 9th क्लास में भी ये सारी चीजें हुई थी। कुल मिला के हमें लगता है कि ये चैप्टर आपको काफी आसानी से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 3.1 इजीली समझ में आ गया है। अब हम अगले दिन एक्सरसाइज नंबर 2 को करेंगे, अर्थात 3.2 को, जो कि बेहद आसान होगा, काफी कुछ है नहीं इसमें। प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि तो सेकंड में आ गया, पहले आएगा हमारा लगता है विलोपन विधि आता है कि क्या, नहीं ग्राफीय आएगा। कोई बात नहीं, ग्राफीय आए जो भी आए सब बताऊंगा एकदम स्पष्ट। एक एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं हम, कोई भी क्वेश्चन को बीट नहीं करें, लगातार हमारा एक मिशन है। एनसीईआरटी हम पूरा ही खत्म करेंगे, चाहे जितना दिन लग जाए। हमारे वीडियो चैनल पर जो भी लोग आए पूरा एनसीईआरटी का एक सॉल्यूशन देख सके स्पष्टतः। अलजेब्रा का भी चल रहा है सीरीज, इसके बाद हम ट्रिगोमेट्री में लगेंगे, फिर ज्योमेट्री में लगेंगे, इस तरह से सारे सेगमेंट को हम खत्म कर लेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है जरा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमें उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, और लगता है कि भाई आप सभी को कुछ फायदा हो रही है, वीडियो बनाने का कोई मकसद हो रहा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो अगेन एंड अगेन।